हेलो दोस्तों, BSY स्टडी में आपका स्वागत है। आज प्रश्नावली 1B कक्षा 10 का मैथ लेके आए हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ाने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से HCF और LCM। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्या वो संख्या होती है। अभाज्य संख्या पर देखिए, अभाज्य संख्या जैसे 2, 3, 4। हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको बताने तो सबसे पहले देख लीजिए अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 भी नहीं होगा, 11, 13, 17, 19, 23। इसी तरह वह अभाज्य संख्या वह संख्या जो मतलब खुद से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। उसी का एचसीएफ निकालना है। तो प्रश्न नंबर 1 दिखा रहे हैं आप। ठीक है, तो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी इसी तरह चलता रहेगा। जो खुद से कटे, स्वयं से कटी, वही अभाज्य संख्या होती है। अब देखिए अभाज्य संख्या गुणनखंड के हिसाब से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्नावली 1B का पहला क्वेश्चन जो है अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से उसको एचसीएफ निकालना। जैसे 140 का, ठीक, तो पहले या तो गुणनखंड कर लीजिए 140 का। तो कितने बार जाएगा? 2। तो कितना बार? 7 गुना 14 और 0 का 0 हो जाएगा। फिर 2 से 2 3 6 और इधर चलेगा 2 5 10। फिर 5 से 7 5 35। फिर 7 से, यानी इसका क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? इसको हमेशा अभाज्य में कहा है तो घात के रूप में लिखेंगे। जो संख्या डबल, ट्रिपल, चौबल मतलब जितनी बार आएगी उसको घात के रूप में लिखेंगे। जैसे 2 है, 2 का पावर 2 गुणे 5 और गुणे 7। ठीक है, तो हाँ, तो ठीक है दोस्तों, इसका भी 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाला था। जो 2 का पावर 2 गुणे 5 मतलब 5 का पावर 1 गुणे 7, इसी घात के रूप में लिखा जाएगा इसको। ठीक है, तो बस इसी को मतलब अभी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 156 ले लें। 156 को फिर 2 से कटाएंगे तो 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से 2 3 6 और 2 9 18। फिर 3 से ले लेंगे, 3 कम 3 3 लिख 9, 13 3 39। ठीक है, एक हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड में? 2 का पावर 2 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 13 का पावर 1, या इसको पावर 1 भी नहीं लिखेंगे तो चला जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 156 का। ठीक है, इसी तरह तीसरी संख्या ले लेते हैं। तीसरी संख्या ले लेते हैं कितना? 38 25। 38 25 का गुणनखंड क्या होगा देखें। इसको कितना हो जाएगा? 11 11 13 13 11 18। 3 से कटा लें, 3 कम 3 3 गुना के 6 और कितना हो जाएगा? 3 7 21, 3 5 15। ठीक, फिर 3 से 3 चौक 12, 3 गुना के 6, 3 5 15। फिर 5 से 8 5 40, 8 5 40 और 50 25। फिर 5 से 5 कम 5 और 7 5 35 और मतलब 17 से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7 मतलब 70। बस यही अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर अगला मतलब ले लेते हैं चौथा। 1 का ये सभी सवाल है, अभाज्य गुणनखंड करना है सभी का। ठीक है, तो अगला सवाल ले लेते हैं 5005। बड़ी संख्या ले लेकर देख रहे हैं। इसको इस तरह लिख लेंगे, 5 से कटाएंगे, 5 कम 5 0 0 हो जाएगा। फिर 5 कम 5, फिर इसको 7 से कटाते हैं, 7 कम 7 और ये बढ़िया हो जाएगा। तो 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 और फिर बचेगा कितना? 2, तो 7 3 को 21। फिर इसको फिर 7 से कटाते हैं, देखते हैं 7 से नहीं कटेगा। 7 से नहीं कटेगा तो अगली संख्या देखते हैं कौन सी लेंगे।
तो अब अगली 7 से नहीं कटेगी तब भाज्य संख्या अगली कितना है, 7 के बाद 11, तो 11 से देखेंगे। तो 11 है, कम 11 तो बचेगा 3, 11 दिया 37। फिर भाज्य संख्या अगली 13 है, तो 13 से भी कटा जाएगा, कट जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यानी कि यही अब इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अब अगली ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ाया आपको कि किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। और अब अभाज्य गुणनखंडों का एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाएंगे और उसको जांच भी करके दिखाएंगे कि दो गुणनखंड इसमें पूछा भी है, दो गुणनखंड दो का मतलब गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, मतलब उसको जांच करना है, इसको बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक अधिक शेयर कीजिए और हमारे अपने दोस्तों को भी मतलब मोटिवेट कीजिए कि आइए पढ़िए और मतलब सरलता से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम बताते हैं अब दूसरा सवाल इसमें क्या कहा है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मतलब हमको जांच करना है कि मान लीजिए कोई दो संख्या है, मान लीजिए कोई दो संख्या ए और बी, मान लीजिए कोई दो संख्या है ए और बी। ठीक है, इसको मतलब इसका क्या करना है, इसका गुणनफल मतलब प्रश्न पूछा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, इस दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी गुणा बराबर एचसीएफ, मतलब एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं। ठीक है, तो दोस्तों ये सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम होता है। ठीक, मतलब उसी संख्या का एचसीएफ, मतलब उसी संख्या का एचसीएफ ए का बी का एचसीएफ गुणे उसी एलसीएम ए का बी, मतलब समझ गए कि नहीं। जैसे मान लीजिए संख्या ए और बी है, ठीक है, तो उसी संख्या का गुणनफल एलसीएम गुणे एलसीएम मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो उसी संख्या जैसे ए और बी का एचसीएफ गुणे उसी संख्या का एलसीएम बराबर होता है उसी संख्या के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो जिस तरह सवाल पूछा है उसको दिखा रहा है किस तरह होगा। ठीक है, जैसे 26 और 21 का भाज्य गुणनखंड के हिसाब से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो क्या है, पहले 26 का गुणनखंड करेंगे, इसको किस प्रकार 2 से कटाएंगे और ये कितना हो 13 हो जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। ठीक है, इसका भाज्य मतलब गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 13। ठीक है, इसके पावर भी 1 रख सकते हैं, भी नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब अगली संख्या है 91, इसको ले लेते हैं कितने 13 7 91, 13 से ले रहे हैं मतलब 7 से ले रहे हैं, तो 7 कम 7 हो जाएगा, 7 कम 7 हो 7 के 21 हो जाएगा, फिर 13 से 13 कम 13, इसका भाज्य मतलब गुणनखंड क्या होगा 26 का हो जाएगा, 26 बराबर और 91 बराबर। ठीक है, 91 क्या हो जाएगा 7 गुणे 13। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन हो और घात सबसे जिसका छोटा हो, तो घात एक इस पे भी है और घात इस पर भी एक है, तो जो सबसे छोटा जो दोनों में मिल रहा हो तो दोनों में 13 है, खाली कॉमन 13 है, और जिसपे घात सबसे छोटी होगी वही एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर 13। इसी संख्या का एलसीएम देखेंगे, इसी का एलसीएम देखेंगे, एलसीएम का मतलब होता है, ठीक है, तो उसी संख्या का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम एलसीएम उसी संख्या का एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम का मतलब वो होता है जो सबसे पावर अधिक होगा वही एलसीएम होगा। ठीक है, मतलब दोनों में देखेंगे जिसका पावर जैसे 2 है और 13 है, अगर इसमें भी 2 और 13 होता तो जिसमें पावर अधिक होता वही संख्या लेकर गुणा कर देते उसको वही एलसीएम होता। लेकिन देखिए इसमें एलसीएम क्या होगा, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो पहले 13 ले रहे हैं, 13 को नहीं पहले 2 को ले लीजिए, 2 है पावर 1 है तो उसको ले लीजिए, मतलब एलसीएम में कोई छोड़ना नहीं है और जो अधिक से अधिक घाते होंगे उसी को लेना है। ठीक, और फिर ले लेंगे 7, 7 को भी ले लेंगे और 13 कॉमन है इसमें से 1 ले लेंगे, दोनों का घात बराबर है 13 ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 7 गुना 14, 14 गुना 13 कर देंगे, 3 चौको 12 को 2 हाथ में लगाइए और 3 और 1 4 और फिर ए हो जाएगा, मतलब 182 हो जाएगा। इसका एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम 182 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा था कि जांच कीजिए कि जो संख्या दी गई उसका गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल है कि नहीं है। ठीक है, तो उसको जांच करेंगे। सबसे पहले देखिए 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम कितना है 182। ठीक है, 182 है। तो इसको क्या करेंगे, ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे इसका 23 66 आ जाएगा। इसको भी गुणा करेंगे तो 23 66 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक मतलब एक विधि और दिखा रहे हैं किस तरह हो जाएगा। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, 26 और 91 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं। 26 से 91 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 13। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी उसी में गुणा करना है तो 7 गुणे 13। ठीक है, और एचसीएफ कितना है बराबर, एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम का गुणनखंड कितना है 2 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, इसमें देखिए एक 13 है, एक 13 है, एक 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे एक 13 है, यहाँ भी एक 13 है, 7 भी है, 7 भी है। इसका मतलब कि समान संख्याओं का गुणा इधर करेंगे और समान संख्याओं का गुणा इधर करेंगे तो दोनों का मान बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, तो 23 7 और मतलब इसका गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा और इसका भी गुणा करेंगे तो 23 66 आएगा। ठीक है, इस तरह से जांच करने में पाया गया है कि किसी भी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो उसी संख्या का एचसीएफ होता है और गुणे उसी संख्या का एलसीएम होता है, दोनों बराबर होता है। ठीक है, तो अगली संख्या अब 2 लेंगे, अब इसको रफू करेंगे, मिटाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल उसी का लेंगे, प्रश्नावली 1B का दूसरा सवाल का सेकेंड सवाल लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले रफू करेंगे, तोड़ेंगे, मतलब आवाज गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 2 दूना के 4 और 1 बचा 2 पाँचे 10 और 0 है तो इधर दे देगा 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10। ठीक है, और कितना हो जाएगा 7 और 3 से कटाएंगे इसको तो 3 आठे 24 और 3 पाँचे 15। ठीक है, 3 पाँचे 15 और फिर अब इसको कितने से लेंगे, इसको ले लेना है 5 से, 5 एकम 5, 7 पाँचे 35 और 17 से। ठीक है, तो इसका 510 का भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70 यानी 17। ठीक है, अब इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, पहले 2 से, 2 चौक 8, 2 छक 12, फिर 2 से, 2 गुना के 4, 2 तिहाई 6, फिर 23 से, 23 से कम 23 यानी भाज्य से गुणनखंड करना है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका 92 का हो जाएगा 2 गुणे 23 यानी 23। तो इसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए इसका एचसीएफ यहाँ पे, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा, जो पावर पहले देख लीजिए, मतलब इस ये 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा गुणे 33। ठीक, 23। ठीक है, इसमें पावर 1, इसमें और इसमें। तो हमने कहा है कि एचसीएफ में जो दोनों में कॉमन होगा और घात जिसकी छोट होगी वही एचसीएफ होगा। ठीक है, इसे देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन 2 का पावर है, इसमें 2 का पावर 1 है। ठीक है, फिर देखते हैं 3 इसमें नहीं है, 5 देखते हैं 5 इसमें नहीं है, और फिर 17 देखते हैं तो इसमें भी 17 नहीं है। तो इसलिए जो घात सबसे कम होगा वही एचसीएफ होगा। तो 510 और 92 का एचसीएफ 2 होगा। ठीक है, जो 2 का पावर 1 है तो गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। 2 का पावर 1 का मतलब 2 गुणे 1 और 2 का पावर 2 का मतलब होता है 2 गुणे 2। ठीक है, तो सबसे पावर कम है तो ये 2 होगा और पूरा वही होगा तो 2 होगा। ठीक है, अब इसी का एलसीएम देखें, एलसीएम कैसे होगा। अभी आपको अगला सवाल में बताया था कि जिसका पावर बेसी होगा और जो संख्या बचेगी
उसको भी साथ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, 2 पे पावर 2 है एचसीएफ एलसीएम, 2 का पावर 2 यानी 2 का घात 2। और फिर अगली संख्या क्या लेंगे, इसमें 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, जो नहीं रहेगा वो ले लेंगे। 5 इसमें भी नहीं तो 5 को ले लेंगे। अगर रहता दोनों इसमें तो जिसकी पावर बेसी होती उसी संख्या का लेते खाली। ठीक है, तो इसमें 17 नहीं है, 17 भी ले लेंगे। और 23 उसमें भी नहीं है, 23 ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसको, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 यानी 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23 बराबर कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 23 460 हो जाएगा। ठीक है, इसका पूरा गुणा करेंगे तो 23 460 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब दो संख्याओं का गुणनफल था, जैसे ये 5 और 92 का उसको वस्तु करेंगे, गुणनफल करेंगे और उसको एचसीएफ का गुणा करेंगे तो बराबर मान होना चाहिए। ठीक है, तो 510 गुणे 92 बराबर एचसीएफ कितना है 2 गुणे एलसीएम 23 460। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में 2 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। और 2 2 6 12 को 2 हाथ में लगाए और 2 चौक 8 81 9 और फिर 2 क्या है 6 2 गुणा के 4 यानी 2 गुणे 23 460 में गुणा करेंगे तो 46 920 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी गुणा करेंगे, इस संख्या को भी गुणा करेंगे तो 46 90 मतलब 46 920 इसका भी आंसर आएगा। इसलिए मतलब इसलिए ठीक है, तो 510 गुणे 92 का गुणा करेंगे तो 46 920 होगा। और 2 गुणे एचसीएफ जो 2 है उसका और एलसीएम 23 460 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रूफ हो चुका है कि ए गुणे बी, जो ए वाले सूत्र पर ए गुणे बी एचसीएफ गुणे एलसीएम, उसी संख्या का एचसीएफ और एलसीएम से गुणा करेंगे, उसी संख्या में गुणा करेंगे, उसी संख्या को दो संख्या जो है उसमें गुणा करेंगे और एलसीएम उसका गुणा करेंगे तो मान बराबर होगा। ये प्रूफ करना था, इसी को जांच करना। देखिए ये तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल को आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है, कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन इसको इसी टाइप पे लगाइएगा। ठीक है, तो हम अगले मतलब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए चौथा सवाल है, तीसरा भी उसी टाइप पे है, खाली एचसीएफ ने अभाज्य गुणनखंडों का एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था, उसमें कोई खास नहीं था। ये टाइप थोड़ा मतलब दूसरा टाइप था, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए इसको किस प्रकार लगाएंगे। क्वेश्चन देखिए, यदि एचसीएफ 306 कामा 657 का मतलब एचसीएफ 9 दिया है। ठीक है, एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात करना है, मतलब कि इस संख्या का एचसीएफ 9 दिया है और इसी का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक तो टाइप ही हो सकता है कि देखिए किसी भी दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एचसीएफ और गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम होता है किसी भी दो संख्याओं के मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। दो संख्या जैसे ए और बी है, इसका गुणा करने पर क्या होता है, एचसीएफ और एचसीएफ मतलब एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है। ठीक है, तो इसी तरह 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे एलसीएम लिख सकते हैं। ठीक है, जो इस संख्या का एलसीएम 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए इस 9 को यहाँ के नीचे भेज सकते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या में दिखा रहे हैं। देखिए जैसे एलसीएम बराबर डायरेक्ट लिखते हैं इधर से, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 ये। ठीक है, तो इस 9 को जो एचसीएफ है और गुणे एलसीएम है, तो इस 9 को इधर भेज देंगे तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा, मतलब 306 गुणे 657 बटे
9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग देंगे। ठीक है, इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें इसका भाग दे देंगे। आप लोग गुणा कर लीजिएगा, हम गुणा किए हुए हैं। ठीक है, और इसका 9 से भाग दे देंगे। डायरेक्ट आंसर याद रहे, आप लोग करके देख लीजिएगा, कोई भिन्न नहीं होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 306 गुणे 657/9 करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये तो मतलब सूत्र पता। इसको और एक विधि से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 306 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से लेंगे, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10 और 2 तिहाई 6। ठीक है, 2 से 2 7 14, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगली संख्या 3 से लेंगे। 3 से लेंगे तो 3 पाँचे 15, 3 एकम 3, 3 इसको देखेंगे 3 किससे चला जाएगा, देखते हैं। 3 से जाएगा, 3 एकम 3, हाँ 3 मतलब कि 3 7 21। ठीक है, मतलब 17 से 51। ठीक है, 3 17 से कट जाएगा। इसका भाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 306 बराबर लिख रहे हैं यहाँ पे। 306 बराबर इसका भाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 का पावर 2 गुणे 7। ठीक है, इसी तरह अब 657 का लेंगे। 657 का भाज्य गुणनखंड लेंगे, कितना, तो 3 से कट जाएगा। 3 गुना के 6 और 3 एकम 3, तो 2 बचा, 3 नमा 27, फिर कितना हो जाएगा, 9 4 13। ये 2 से नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं। तो 7 से 7 3 के 21, 7 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 300 मतलब 657 को कटाना था, तो 3 से कटा है, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 और कितना हो गया ये, तो 29 27 हो गया। 2 दिया 27 होगा, 29 27, फिर 300 कटाएंगे, 3 7 21, 3 से लेंगे, 3 7 21 और 3 से लिखे 9, 73 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगा, तो 73 एकम 73 कटा देंगे। ठीक है, तो इसका 657 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 मतलब 3 गुणे 3 है, गुणे कितना है, ये 73 है। इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुणे 73। ठीक है, 73 लिख सकते हैं, इसको 73 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बताया था सबसे पहले कि दोनों में कॉमन देखेंगे, पावर जिसका सबसे छोटा होगा वही होगा। तो 2 इसमें अभी नहीं है, तो दोनों मतलब एचसीएफ नहीं होगा। 3 है, 3 की पावर 2 है, इसमें भी 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। इसमें और देखिए आगे कहीं किसी को मतलब कोई मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 3 का पावर 2 का मतलब हो जाएगा 9, तो 9 इसका एचसीएफ होगा जो क्वेश्चन में भी दिया था। और इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, 9 प्रूफ हो गया है, इसको मिटा दे रहे हैं। एलसीएम देखिए इसका, एलसीएम इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, अभी बताया था कि जो संख्या का सबसे बड़ी घात होती है उसी को लेते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है तो 2 ले लेंगे, 2 होगा। 3 का स्क्वायर भी ले लेंगे, क्योंकि दोनों में 3 का स्क्वायर है, बड़ी घात सबसे 3 का स्क्वायर ही है। 3 गुणे 17 करेंगे, इसमें है, इसमें नहीं, जो नहीं रहता है उसको ले लेते हैं और गुणे 73 का स्क्वायर ले लेंगे। 73 है खाली, मतलब ये तो बताए थे। ठीक है, नीचे 73 ले लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा 22 3 3 8, मतलब 22 3 22 35 8 आएगा। इसको प्रूफ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली विधि थी, सूत्र पर था यहाँ से, और यहाँ से ये दूसरा मेथड है। ये पहला है, उसी सवाल को लगाने के लिए 2 मेथड लगाए थे। पहला मेथड है, दूसरा मेथड इसको पूरा का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे, उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ भी हमसे एलसीएम इसका पूछा था, उसका एलसीएम इतना ही हो जाएगा दोनों विधि। या तो गुणा करके उसमें दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए और 9 से एचसीएफ से भाग दे दीजिए, तब एलसीएम आ जाएगा। या तो पूरा भाज्य गुणनखंड करिए, जो मेथड आपको बढ़िया लगेगा उसी से करिएगा। ठीक है, तो BSY स्टडी में आपका स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करिए। और ठीक है, जय हिंद।